गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हीलियम मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम्स कैसे बनते हैं उसको स्टडी करा था। आज हम लोग लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। यानी कि हम आप जो है सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूलर डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। तो इसमें हमें जब भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो हम आपका जो 1s ऑर्बिटल है उसको हम आपका के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये आपके इनर जो आपके हैं 1s वाले उसको हम आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो हम आप के लिखकर हम आगे सेकेंड 2s का और 2p का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम आपके जो डायग्राम्स हैं वो हम आपका जैसे हम 1s का बनाएंगे, फिर 2s का, देन 2p का। तो आपको हम इसका पहले हम सिग्मा 1s लिखें, फिर सिग्मा एस्टेरिक 1s लिखें, फिर हम सिग्मा 2s, देन सिग्मा एस्टेरिक 2s। अकॉर्डिंगली हम लोग आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। यदि आप बुक्स में देखेंगे तो बहुत सारी बुक्स में आपका जो है सेकेंड पीरियड के लिए जो 1s का जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इसको शो नहीं कर रखा है, इसको बना नहीं रखा है, लेकिन वहां नीचे एक लाइन आपके ड्रॉ करी हुई है जिसमें कि आपका ये बता रखा है। तो दैट इज इस तरह का जो डायग्राम है उसको आपका शो नहीं करके आपका सिंपल इस तरह से आपका जो है ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसके ऊपर यहाँ पे आपका 2s का डायग्राम है, देन 2p का डायग्राम है। अकॉर्डिंगली आपका तो आप लोग इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। नाउ फर्स्ट एलिमेंट जो हम लोगों का डिस्कस करना है वो हमारा है आपका लिथियम मॉलिक्यूल का है। नाउ लिथियम मॉलिक्यूल जो होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है होता है 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 एंड 2s1। यानी कि जो 1s का जो है इसमें तो हमारे पास आपके दोनों में हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये हमारा पूरा आपका इस तरह से जो है लिथियम और बेरिलियम के केस में फिल रहेगा। अब हमारे पास एक 2s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे हुआ और दूसरे एटम का इधर हुआ। नाउ अब क्योंकि जिस तरह से हमने आपका हाइड्रोजन के लिए या हीलियम के लिए फिल करा था, बिल्कुल उसी तरह से हम आपका लिथियम मॉलिक्यूल के लिए भी करेंगे। ना लिथियम के पास क्योंकि A11 इलेक्ट्रॉन है तो ये पहले आपका सिग्मा 2s ऑर्बिटल में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी आपका सिग्मा 2s में ही जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम आपका बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर को हम इसको आपका अगेन दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपका 1s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उसको कंसिडर ना करें और हम सिंपल 2s से करें। लेकिन बेटर ये रहता है कि हम आपका 1s के और 2s के दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करके हम आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें। तो इस केस में अगर हम आपका देखते हैं तो यहाँ पे आपके दो तो हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 1s के और दो हमारे पास है 2s के। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास 4 एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग्स, क्योंकि सिर्फ एंटी बॉन्डिंग के 1s ऑर्बिटल में है, 2s हमारे पास खाली है, तो 4 minus 2 divided by 2 which comes out to be 2 upon 2 which is equal to 1। यानी कि जो लिथियम मॉलिक्यूल जो बन रहा है तो फॉर लिथियम मॉलिक्यूल हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 1, हमारे पास इसकी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास जो लिथियम मॉलिक्यूल का जो बनेगा डायग्राम वो हमारे पास इस तरह से बनेगा, जहाँ पे कि हमारे पास आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 है। यानी कि लिथियम मॉलिक्यूल ये जो है दो लिथियम एटम्स जो है वो आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे। नाउ अब इसका अगर हम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, के और हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा 2s2। ये आपका एक कॉन्फ़िगरेशन है, और दूसरा जो तरीका है उसमें हम लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्टेरिक 1s2 एंड सिग्मा 2s2। तो ये हमारे पास आपका दोनों तरीके हैं जिससे कि हम कर सकते हैं।
जनरली जो बुक्स में लिखा रहता है, बुक्स में आपका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहता है, लेकिन यदि आप ये वाला लिखते हैं तो अभी वो आपका गलत नहीं होगा। नो, सेकेंड हमारे पास जो है आपका जो इसमें है 2s का जो है वो हमारे पास है बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक सिंबल होता है Be, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा हमारा 1s2 एंड 2s2, यानी कि जो एक और इलेक्ट्रॉन हमारा किस में आ गया 2s ऑर्बिटल में हमारे यहाँ पे आपका इस तरह से एंटर हो जाएगा। नाउ अगेन पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा 1s ऑर्बिटल में चल जाएंगे, 1s से जो मॉलिक्यूल बना है वो 1s में, और 2s के जो इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए तो दो फर्स्ट हमारा आ गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, सेकेंड भी हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और थर्ड हमारा जो है वो भी आपका एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, फोर्थ भी हमारा यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। अब अगर हम इसका आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो ये इट कम्स आउट टू बी 4 - 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0, दैट इज ये होगा 0.2 विच इज इक्वल टू 0। या हम आपका सिर्फ 2s को लेकर कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स आउट टू बी 0.2 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि जो बेरिलियम मॉलिक्यूल है उसमें हमारा आपका कोई भी बॉन्ड फॉर्म आउट नहीं होगा। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखने का तरीका है अगेन हम आपका लिख सकते हैं K सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा एस्टेरिक 2s2, या हम आपका लिखें सिग्मा 1s2 सिग्मा एस्टेरिक 1s2 सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा एस्टेरिक 2s2। हम इसको इस तरह से भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। देन कम्स द एटम बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन का जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इनके जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो इनसे जो डायग्राम बनता है उसमें हमारे पाई जो ऑर्बिटल्स है उसकी एनर्जी लोअर डाउन रहती है। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 एंड 2p1। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक बोरोन के एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1s के, और 2s में भी हमारे पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 2p में हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब 1s और जो के हैं वो तो हमारे पास आपके सिग्मा 1s के चला जाएगा, फिर ये वापस 1s एंटी बॉन्डिंग का हो गया, देन हमारे पास 2s में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में। नाउ अब हमारे पास जो 2p के जो है एक इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे हुए हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन हमारे कहा जाएंगे पाई 2py एंड पाई 2pz ऑर्बिटल्स में जाएंगे। यानी कि अगर हम इसमें आपका देखते हैं तो ये हमारे पास क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें आपके मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कि यहाँ पे ये हमें आपका पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करेगा। यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि जब समान ऊर्जा के आपके ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपका पहले एक एक करके फिल होता है, यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम इसको बनाना चाहें 2py में अगर हम आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स बता दें और पाई 2pz में हम अगर 0 बता दें, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करें तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पाई 2py एंड पाई 2pz के जो आपके एनर्जी लेवल है वो हमारे पास इक्वल एनर्जी लेवल है। अब इस केस में अगर हम आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2 तो 1s के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 यहाँ पे 1s के, देन 2s के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 4, और 2 हमारे पास यहाँ पे पाई ऑर्बिटल वाले हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 + 2 + 2 6, तो 6 हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए 2 + 2 = 4, तो ये हमारे पास 4 दैट इज डिवाइडेड बाय 2 which comes out to be 2/2 which is equal to 1। तो बोरोन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हमारा आपका रहेगा 1। अब इस केस में हम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखेंगे? बोरोन के केस में हम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, क्योंकि 1s ऑर्बिटल के लिए हमने आपको बताया था k, अब हमें 2s का यहाँ पे लिखना होगा, तो इसके लिए हम आपका लिखेंगे सिग्मा 2s2 सिग्मा
2s2, देन यहाँ पे सिग्मा ऑर्बिटल नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, पाई ऑर्बिटल आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पाई 2p/1 विच इज यहाँ पे हम इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे ये ना तो ग्रेटर है ना हायर एनर्जी का ना लोअर एनर्जी का, क्योंकि यहाँ पे पाई 2p/y और पाई 2pz की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो से बने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी इक्वल है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पाई 2p/y इक्वल टू पाई 2pz, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। हम इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, या हम इसका अगर पूरा लिखना चाहें तो हम यहाँ पे अगेन सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्टेरिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्टेरिक 2s2 एंड पाई 2p/1 एंड इक्वल टू पाई 2pz1। इस तरह से भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। नो, इससे हमें आपका क्या मिला, जो बोरोन जो हमारा है उससे हमारे पास क्या हुआ कि हमारा आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का है। अब इससे बिल्कुल हम आपका सिमिलरली हमारा हो जाएगा कार्बन के केस में। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है वो हमारा आपका होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से हमारे पास आपका पेयर आ गया 2p में। अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स का फिल करेंगे, पहले तो बिल्कुल आपका बोरोन जैसा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो वो हमारा कहाँ जाएगा, पहले आ जाएगा पाई 2p/y में, एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा पाई 2pz में जाएगा। तो यहाँ पे जब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो 2 + 2 4, 4 + 4 इज इक्वल टू 8 और -4, 4 कैसे, 2 ये वाले एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 आपका 2s के डिवाइडेड बाय 2 which comes out to be 4/2 which is equal to 2, यानी कि कार्बन जो आपका है उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है वो हमारे पास 2 आएगी। नाउ अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम यहाँ पे जो पाई 2p/1 था इसकी जगह हमारा क्या हो जाएगा, पाई 2p/2 एंड पाई 2pz2, और इसी तरह से हमारे यहाँ पे इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका लिख सकते हैं। देन कम्स आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का आएगा। नाइट्रोजन का जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 आपका होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन और हमारे पास ऐड हो गए, अब जब एक एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए तो ये हमारे कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, आपका सिग्मा 2px में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और फिर यहीं पे ये आपका पेयर आउट हो जाएगा। अब अगर हम इसका आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 2 4, 4 + 6 इज इक्वल टू 10, और हमारे पास यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया, 2 + 2 4, तो 10 - 4 डिवाइडेड बाय 2 which comes out to be 6/2, जो कि हमारा 3, यानी कि नाइट्रोजन के जो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि जो नाइट्रोजन के 2 एटम्स मिलके जो हमें मॉलिक्यूल बनाएंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना चाहें तो हमारा k सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टेट 2s2, पाई 2p/2 इक्वल टू पाई 2pz2, फिर यहाँ पे हम आपका लिखेंगे सिग्मा 2px2, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, या हम यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा 2px2, ये इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नो, ये जो नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है ये हमारा आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर रहता है। अगर हम इसमें आपका बनाना चाहें, अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो हमारा होगा, ये क्या हो गया हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो मेरा आपका हो गया डायमैग्नेटिक। अगर हम इसका बनाना चाहें N2+, यानी कि क्या हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इसका ये एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन फिल करते समय हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं रहेगा, तो नहीं रहेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट हो जाएगा 2px, जो 2 था उसकी जगह 1 रह जाएगा, ये इस तरह से आपका 1 रहेगा। अब बॉन्ड
ऑर्डर हम इस केस में कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे इट विल कम आउट टू बी कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 9 minus 4 which is divided by 2 which comes out to be 5 upon 2 that is 2.5 हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। और 2.5 जब है इट मीन्स कि यहाँ पे एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम आपका ले लें एक इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने लिया N2 प्लस का, अगर हम आपका ले लें N2 माइनस का, यानी कि क्या हुआ कि इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ये एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे और ऐड करना है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। अब क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो कहाँ जाएगा, पाई की जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसके अंदर जाएगा। अब जब उसके अंदर हमारा जाएगा तो उस केस में हमारा क्या रह जाएगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रह गए 10। अब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए, 5 हो गए, तो 5 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 तो इट कम्स आउट टू बी 5, अगेन इट इज 2.5 आएगा। अगेन ये जो मॉलिक्यूल हमारा होगा ये हमारा क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारा आपका क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा पाई इस तरह 2p1 और यहाँ पे हम लिखेंगे पाई इस तरह 2p1। ये आपका N2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगा। तो इस तरह से हम जो है आपके जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम आपका बता सकते हैं कि वो हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर रहेगा या डायमैग्नेटिक नेचर रहेगा। यानी कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करेगा। नाउ अब इसके बाद हम आपका ले लेते हैं, आप नेक्स्ट एटम हम आपका लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हमारा है उसका हमारे पास आपका सिंपल है, और ये हमने आपका देखा था जब हमने आपका कोवलेंट बॉन्ड से सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से पढ़ा था, तो हमारे पास हमने ये देखा था कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो हमारा आपका डायमैग्नेटिक नेचर का है, लेकिन वास्तव में जब हम आपका देखते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का मिलता है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज 8 एटॉमिक नंबर रहता है। तो इसका अगर हम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं इट कम्स अप टू बी 1s2 2s2 2p4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहता है। अब ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन के केस में हमारा इस तरह से डायग्राम मिलेगा। तो 1s के जो हमारे पास है अगेन हमने वही आपका सेम रहेगा, ये हम आपका सिंपल हम आपका फिल करते जा रहे हैं। और 2p में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कि हमें यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है। अब इसमें पहले जाएगा सिग्मा 2px में एक इलेक्ट्रॉन, फिर आपका पेयर हो गया। उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा पाई 2py में, देन आपका जाएगा पाई 2pz में, और उसके बाद हमारा क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये हमारा यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे हमें आपके सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल हुए हैं, तो एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा आपका जो एंटी बॉन्डिंग है पाई ऑर्बिटल की उसमें हमारा। अब इसमें अगर हम आपका देखते हैं तो हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 1s के 2 2s के 2 और 2p के हमारे पास 6, यानी कि 2 + 2 4 4 + 6 इज इक्वल टू 10। 10 इसका बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दूसरा हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में 2 + 2 4 4 + 2 is 6, that is 10 - 6 divided by 2 which comes out to be 4/2 which is equal to 2। यानी कि जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसमें आपके 2 बॉन्ड्स होंगे, यानी कि उसमें आपके 2 आपके बॉन्ड्स बनेंगे। नाउ ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये हमारा आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का रहता है, यानी कि अणुचुंबकीय गुण हमें इसमें प्रदर्शित होता है। वो क्यों होगा, क्योंकि हम इसको यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इस वजह से ये हमारा जो है ये हमारा क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक नेचर का हुआ, जो कि हम आपका सिंपल आपका जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो एक आपका उसका कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी का जो था, जो कि लाइनस पाउलिंग ने दी थी, उसका ये एक ड्रॉबैक था, जिसको कि हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब इसके बाद ये तो हमारा हुआ सिंपल आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपका अगेन बहुत सिंपल है। इसमें हम आपका किस तरह से लिख सकते हैं, या तो हम आपका लिखिए के 1s के लिए, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्टेरिक 2s2, देन हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 2px2, देन पाई 2py2 इक्वल टू पाई 2pz2, देन आपका आएगा इसके बाद पाई एस्टेरिक 2py1 इक्वल टू पाई एस्टेरिक 2pyz1। या तो हम इस तरह से लिखें, या हमें आपका लिखें सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्टेरिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्टेरिक 2s2, फिर आपका आ गया सिग्मा 2px2, पाई 2py2 इक्वल टू पाई 2pz2, पाई एस्टेरिक 2py1 इक्वल टू पाई एस्टेरिक 2pz1। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी तरह से हम आपका जो है, जिस तरह से हमने आपका नाइट्रोजन के केस में लिया, हम यहाँ पे इसके आयंस भी फॉर्म आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आपका लिखना है O2 माइनस मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें हमारा और ऐड हो गया है। ये तो आपका नाइट्रोजन के केस का, ठीक है। अब यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में आपका पेयर आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 2 + 2 4 6 10, 10 माइनस कितने हो गए 5, सॉरी 2 + 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हम माइनस करेंगे तो 3/2 which comes out to be 1.5। तो अगेन वो हमारा क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक इन नेचर का हो गया। अब यदि हम आपका बात करते हैं O2 - 2 की, यानी कि इसमें हमारे पास क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा और बढ़ गया। अब क्या होगा, ये यहाँ पे पेयर आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 + 2 4 4 and 6 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 + 2 4 4 and 4 8, दैट इज की 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2। O2 - 2 के लिए कितना हो गया, 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2 which comes out to be 2/2 which is equal to 1। और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा ये हमारा आपका होगा डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास आपका क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। देन कम्स आपका फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो 1s2 2s2 2p5। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो 2p5 में हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अगेन हम जब इसको फिल करेंगे तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल में भी जो हमारे पास है क्या रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर। इस केस में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2 which comes out to be 2/2 which is equal to 1। यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल में हमारे पास आपका एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म आउट होगा। तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल का और O2 - 2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा सेम रहेगा। देन कम्स द नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो 2p6 कॉन्फ़िगरेशन, अगेन यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा और वो हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2px में जाएगा। और अगर हम इसमें आपका देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट आउट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें आपका क्या होगा 10 - 10/2
दैट इज 0/2 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका जो नियॉन है वो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म आउट नहीं करेगा। अगेन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपका लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपका नियॉन के केस में हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्टेरिक 1s2, देन सिग्मा आपका 2s2, सिग्मा एस्टेरिक 2s2, देन pi 2px2, pi 2py2 इक्वल टू pi 2pz2, फिर हमारे पास हो जाएगा pi एस्टेरिक 2py2, pi इक्वल टू pi एस्टेरिक 2pz2 एंड देन सिग्मा एस्टेरिक 2px2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम है नियॉन के केस में, तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हमें आपका 0 मिलता है। तो इस तरह से जो हमारे पास आपके हैं वो हमारे पास आपके क्या हो गए, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ये मॉलिक्यूलर डायग्राम से। हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।